नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एकता नगर में सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास बनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पूरे परिसर का दौरा किया और सरदार साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, अभिनेता आमिर खान गुजरात पहुंचे, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया आमिर खान ने, जहां आमिर खान ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो देखिए, तस्वीरें जो है हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आमिर खान जो है गुजरात पहुंचे हैं और गुजरात के केवड़िया वो पहुंचे, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आमिर खान ने दीदार किया और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर शुक्रगुजार किया और साथ ही साथ यहां पर लोगों से भी आमिर खान ने मुलाकात की है। और ये तस्वीरें आप तक साझा करें। आमिर खान गुजरात पहुंचे और गुजरात पहुंचने के बाद आमिर खान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। दीदार करने के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया है। 26 जनवरी को सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना गर्व महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इसके इतने अलग अलग मैसेजेस हैं हम सब के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितने स्ट्रगल से हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और उस पर विचार करने का मन करता है। हमारे देश को एक बनाया सरदार पटेल जी ने। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि वो जरूर यहाँ आएं और इस अद्भुत स्टैचू को करें, देखें, उसको एक्सपीरियंस करें। हर हिंदुस्तानी का दिल ऐसा मतलब खुशी से फूल जाएगा, और मुझे इतनी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है आज यहाँ आके। इट इज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग marvel of physical, very daunting physical proportions. But apart from that, I think the whole way it's been designed, the atmosphere over here, the emotion that I felt when I was here is really amazing. जिस जज्बातों से मैं गुजरा हूँ आज, और भी जो मैं अभी बैठ के यहाँ 2-3 घंटे गुजारने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही खास दिन है। और मैं सभी हिंदुस्तानियों से कहूंगा कि जरूर आप यहाँ आएं और इस जगह का आनंद उठाएं। मैं गुजरात सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने इस चीज की शुरुआत की और हमारे लिए ये इतना अद्भुत एक एक्सपीरियंस बनाया है, ताकि हम सब इसको बार बार महसूस करें और इसका आनंद उठाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने जामनगर में लगातार दूसरे दिन अद्भुत और अविश्वसनीय एक शो का आयोजन किया, यानी कि एयर शो का आयोजन किया है। जामनगर के आसमान में एक साथ 9 विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिया है, जिससे जामनगर के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हाल ही में रंगीन धुआं उत्पन्न करने में सक्षम स्मोक पोडस को सूर्यकर्णी के टीम हॉक MK-132 विमान में शामिल किया गया, और ये उन्नत तकनीकी भारतीय वायुसेना के बेयर रिपेयरिंग डिपो में विकसित की गई, और इससे टीम को हवाई प्रदर्शन के दौरान आकाश में राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया, सफेद और हरे रंग प्रदर्शित करने की अनुमति मिली है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसमान में इन 3 तिरंगों का प्रदर्शन देखकर हर किसी की सांसें थम सी। इसके अलावा 132 विमानों ने विभिन्न श्रृंखलाओं का प्रदर्शन भी किया।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात राजस्थान बॉर्डर से भारी मात्रा में विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया, जहां शामलाजी आरसोल चेक पोस्ट से विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया। दरअसल पैरासीटामोल दवाई के पाउडर की आड़ में तस्करी की जा रही थी और विदेशी शराब पकड़ी गई है, जहां 525 बॉक्सों को उसमें लगभग कई कीमत की जो बोतलें हैं वो बरामद की गई है और लगातार पुलिस जो है वो चालक को गिरफ्तार कर ली है और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को जो है गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से जब्त की गई है और शराब जो है ये विदेशी शराब जो है ये पूरा ट्रक में भरा हुआ था, जिसके साथ ही पुलिस ने जब्त किया है और जो चालक है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले की जो भी आगे की कार्रवाई होगी पुलिस लगातार करेगी। तो ये तस्वीरें भी आप तक साझा करें जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब जो है पुलिस को बरामद हुई है और देखिए ये जो विदेशी शराब जो है इसकी कीमत लगभग लाखों की बताई जा रही है और साथ ही साथ इस शराब की यहां पर अवैध तरीके से इसे लेकर जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने रंगे हाथ जो ट्रक चालक है उसे पकड़ लिया है और पुलिस ने जो विदेशी जो शराब जो थी वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है और साथ ही साथ पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। खेल मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे ने पुलिस मुख्यालय मैदान बीड में कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कहा कि बीड जिले में अधिक से अधिक व्यापक विकास कार्य कर विकसित बीड जिले की पहचान हासिल करने की योजना है। राज्य के खेल मंत्री ने कहा के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं। उन्हें खाद कवि मुकुंद राज के जिले में झंडा फहराने का मौका मिला है। तो खबर बीड से है जहां पर गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह है वो आयोजन किया गया और मंत्री दत्तात्रेय विठोबा ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ठाणे के साकेत मैदान में आयोजित ध्वजारोहण और जुलूस समारोह के बाद उप मुख्यमंत्री शिंदे दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए ठाणे से रवाना हुए। जब उप मुख्यमंत्री शिंदे का काफिला ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से कोपर के पास पहुंच रहा था, तभी अचानक उनकी नजर सड़क पर एक युवक पर पड़ी जो 2 पहिया वाहन की टक्कर से घायल हो गया था। उन्होंने तुरंत अपनी फ्लीट सड़क के किनारे की ओर कार से बाहर निकलकर युवक से पूछताछ की। उन्होंने देखा कि बाइक गिरने के बाद युवक के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अन्य युवकों के साथ मिलकर उसे उठाया और अस्पताल ले जाने को कहा। तो यहां फिर से एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देखिए एक व्यक्ति जो है वो सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे जो है वो यहां पर उसकी मदद करते हुए और उसको अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ आपको बताते चले कि यहां पर ये तस्वीरें जो हैं ये आपको हम साझा कर रहे हैं। डोंबिवली में एक 2 साल का बच्चा तीसरी मंजिल से गिर गया। अनुराग टावर नामक बिल्डिंग में भावेश महात्रे अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तभी उनकी नजर बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर पड़ी और देखा कि 2 वर्षीय बालक अपने बालकनी से नीचे गिर रहा है। बिना देरी किए भावेश ने उस बालक को फिल्मी अंदाज में बचाया। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे के हाथ और पैर में हल्की चोट भी आई है।
महाराष्ट्र की सतारा से हिट एंड रन का मामला सामने आया है और एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार ड्राइवर को आगे जाकर लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं ड्राइवर किसी चीज के नशे में तो नहीं था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पालघर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्रा की ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। बताते चले कि पश्चिम रेलवे के पालघर में सफाली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के पार करते समय राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने छात्रा वैष्णवी रावल की मौके पर ही मौत हो गई। लड़की ने कानों में एयरफोन लगाकर रखा था, जिसके कारण ट्रेन की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। वहीं वैष्णवी की मौत के बाद इलाके में गम का माहौल है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राना के भारतीय प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मामले में उसकी दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। इसके तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता जो है वो साफ हो गया। इस पर मुंबई आतंकी हमला मामले के विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकल कहा है कि इससे तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। बताते चले कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है। भारत सरकार की ये कूटनीति की बड़ी कामयाबी है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि तहव्वुर राना ने जो खुद को बचने की आखिरी कोशिश की थी, जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्ट्रांग स्टैंड लिया था कि तहव्वुर राना ने जो रिव्यू पिटीशन में कारण कहा है कि उसे शिकागो कोर्ट ने उसी आरोप के अंदर उसको सजा पाई है और इसलिए भारत में उसे न सौंपा जाए, लेकिन वो स्टैंड अमेरिकन सरकार ने रिजेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को बता दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्राउंड उसको मान लिया और उसे तहव्वुर राना को भारत में लेने का एक फैसला कर लिया और उसका रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। हिंगोली वन विभाग ने वन क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्बल मांडुल की तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। बताते चले कि विभाग ने 5 में से 4 तस्करों को हाथे यानी कि रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं पिछले 8 दिनों से वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी इन तस्करों पर नजर रखे हुए थे और डमी स्क्वाड बनाकर इन तस्करों से संपर्क कर रहे थे। इसके बाद उन्हें पुख्ता जानकारी मिली, तस्कर 2 मुहा सांप लेकर हिंगोली शहर में बेचने के लिए आ रहे हैं। तभी हिंगोली वन विभाग और हिंगोली एलसीबी की संयुक्त टीम ने हिंगोली शहर से सटे बलसन के आरोपी विठल सोपान के आवास पर छापा मारा और सांप बरामद किया। जिल्ह्यामध्ये बाळसोंड गावाच्या हद्दीमध्ये मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून वन विभाग आणि पोलीस विभागाच्या संयुक्त कारवाईमध्ये रेड सँड गोवा या प्राण्याची तस्करी करताना 5 इसमांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। त्यातील 3 इसम हे वाशिम जिल्ह्यातील असून 2 इसम हे हिंगोली जिल्ह्यातील आहे। रेड सँड गोवा म्हणजे मांडूळ साप, त्याच्याविषयी आपण कारवाई केलेली आहे आणि त्या प्राण्याची तस्करी करताना आपण रंगेहात त्या आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे। याच्यामध्ये अजून काय आरोप आहे का? काय याच्यामध्ये जे आणखी आरोपी आहेत जे आपल्याला मिळू शकले नाहीत, त्याबाबत पुढील कारवाई वन विभागामार्फत केली जाणार आहे। तस्करीचा प्रकार आहे का? तस्करी प्रकारामध्ये याच्यावर कुठल्या कलमनुसार गुन्हा दाखल होते? हा वन्य तस्करीचा प्रकार आहे। याच्यामध्ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 च्या विविध कलमांवर कारवाई केली जाते।
एक सेकंड। नाला सोपारा पूर्व के लक्ष्मी नगर में 41 इमारतों का मुद्दा बहुत ही तेजी से गरमाता जा रहा है और एक तरफ जहां मनपा की तोड़क कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिनकी इमारतें बची हुई हैं वो लोग डर के साए में ही रहे हैं। उनको खुद को पता नहीं है कि कब उनका नंबर आ जाए और उनको उन्हीं के घर से निकालकर बेघर कर दिया जाए। बताते चले कि पिछले 2 दिन से लगातार कार्रवाई देखी गई है और जिसके चलते लक्ष्मी नगर में सांसद और विधायक पहुंचे और इनके पहुंचने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने सांसद और विधायक से गुहार लगाई कि उन्हें बेघर होने से बचाया जाए। दरवाजे ठोक ठोक के बोल के गए कि 4 घंटे के अंदर खाली चाहिए तुम्हें, और इतनी बदतमीजी से हम लोग से बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जगह पे, हमारी जगह पे वो खुद खड़े पहले देखे कि हमारे खरीदे हुए घर में से हमको किस तरीके से निकालेंगे। सोच के देखिए, हमारी जगह में खड़े होके देखिए पहले हम लोग कैसे जी रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया, चल नहीं सकते। मैं किधर जाऊँ? मैं ऑनलाइन ट्यूशन करके अपना काम चलाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। मैं किधर जाऊँ उनको लेके? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना भाड़े का पैसा है, ना डिपॉजिट का पैसा, कुछ नहीं है मेरे पास। और ये वाले इतनी बदतमीजी से हमसे बात कर रहे हैं, अरे दूर से बात कर रहे हैं। बोलो, इनको इतने ये भी इंसान है ना, इनका भी घर है, इनके भी बाल बच्चे होंगे। 41 बिल्डिंग के मामले में करीब 2007-8 से यहाँ सब रहने लगे। यहाँ पे जो डेवलपर था, जब महानगर पालिका यहाँ पे निर्माण हुई 2009 में, डेवलपर खुद ही नगर सेवक बन गया और एक तरह से कानूनी तौर पर उसको राहत मिली। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब किसी ने केस डाले कि सब ये अनधिकृत है। खबर रायगढ़ से, जहां कोच्चि वैली इंदौर को रोहा में अब स्टॉप मिल गया है और रेलवे प्रशासन की ओर से रोहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोकने की हरी झंडी मिल गई है। बताते चले कि सुनील तटकरे, मंत्री आदित्य तटकरे ने रोहा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी और लालटेन दिखाई और देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को एक स्टॉप जो है वो मिल गया, जहां सांसद मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर अपनी खुशी जो है वो जताई है, जाहिर की है। खूप दिवस संबंध रेल्वे प्रवासी संघटनांची पेणपासून ते चिपळूणपर्यंत मागणी होती. त्या दूर पल्ल्यांच्या गाड्यांना कुठेतरी मध्यभागी त्या ठिकाणी थांबा मिळावा. रत्नागिरी आहे, थेट पनवेलला आहे, परंतु रत्नागिरी ते पनवेल हे अंतर जवळपास 400 किलोमीटरचं आहे. अशा वेळेला इथून रोहासारखं शहर वाढलंय, माणगावसारखं शहर वाढलंय, अशा वेळेला दक्षिण ते उत्तर अशी जी काय कोकण रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे आणि उत्तर रेल्वे ही जी काय धावत असते, अशा या महत्वाच्या रेल्वे गाड्यांना थांबा मिळावा अशी मागणी होती. इथे तांत्रिक थांबा होता, टेक्निकल हॉल होता, त्याचं कमर्शियल हॉलमध्ये आज आपण रूपांतर करण्यामध्ये यशस्वी झालो. बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने बीते शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया और अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी, यानी कि नाम जो है वो बदल लिया है। 53 साल की ममता महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई और इसके बाद किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। तो देखिए, ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज में अपना पिंडदान किया, जिसके बाद अब वो किन्नर अखाड़े महामंडलेश्वर जो है उनको उसकी उपाधि मिल गई है, महामंडलेश्वर बन गई है। और देखिए, अब उन्होंने ये भी कहा कि
सवाल ये भी उठाया गया कि आखिर उन्होंने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो किन्नर अखाड़ा है यहाँ पर अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपनी रोजमर्रा जिंदगी के जीने का जो एक स्वतंत्रता है वो इस अखाड़े से मिलती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं महामंडलेश्वर बन जाती हूं तो मुझे ये भगवा ही पहनना पड़ेगा और मैं कोई अपने जीवन का जो दूसरा काम है वो मैं नहीं कर सकती। तो देखिए, अब यहाँ पर महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने ये बातें कही और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो है महामंडलेश्वर उन्होंने यहाँ पर पिंडदान जो है दिलवाया और साथ ही साथ के अध्यक्षता में ममता कुलकर्णी जो है उन्होंने पिंडदान किया, जिसके बाद अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। खबर आगरा से है, जहां 6 अज्ञात लोगों और 4 से 5 अज्ञात लोगों पर भारतीय न्याय और गोवधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मामला गौवंश पर अत्याचार और हत्या के मामले में दर्ज किया गया। आरोपियों ने ग्राम बरौली गुज्जर का प्रधान भी है और गौरक्षक दल के जिलाध्यक्ष ने गौवंश के साथ मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही एक गौवंश की मौत और 2 को घायल करने के साथ ही गौवंश को गौ तस्करों को बेचने का भी आरोप लगाया। वहीं सोशल मीडिया पर गौवंश से मारपीट करते हुए वीडियो को भी देखा जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। तो अब इस पूरे मामले पर कई लोगों पर गौवध का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये आगरा से खबर है, जहां गौवंश को लेकर, गौ रक्षा को लेकर ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। और देखिए तस्वीरें जो हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गौवंश को यहां पर बंदी बनाकर उन्हें ले जाया जा रहा है। और ये वीडियो जो है ये काफी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और कई लोगों पर गौवध का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। अमरोहा में प्राथमिक विद्यालय में चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया हुआ सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार संजय सिंह ने थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में चोरी का मामला देखिए ये सामने आया है, जिसके बाद अब चोरों की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के द्वारा कर ली गई है। तस्वीरें भी आप देखिए कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में ये चोर जो है वो चोरी कर रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब इन पर कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। खबर मेरठ से है, जहां युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके इलाके में यानी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं शराब पार्टी के दौरान युवक का गला काटकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक युवक और उसके दोस्तों के बीच रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने इस मामले में मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला थाना लिसाडी गेट के क्षेत्र के पानी की टंकी के पास का बताया जा रहा है। अब देखिए ये पूरे मामले पर पुलिस जो है अब छानबीन और जो पुलिस की जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। मामला जो है काफी संवेदनशील है। युवक की गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अब
युवक की गला काटकर जिन्होंने हत्या किया था उसके ऊपर कार्रवाई जो है, उनकी जांच पड़ताल जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, आज देर शाम थाना लिसाड़ी गेट के खुशहाल नगर में एक नौमान पुत्र चीको की हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लिया गया। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें दो लोग, सुहेल और मोहम्मद आमिर, जो इसके दो दोस्त हैं, उनको हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनका जो नौमान है उससे 5,000 रुपये को लेकर विवाद था, जिसके चलते इन्होंने धारदार हथियार से वार कर उसकी गले पे वार किया, जिससे उसकी हत्या कर दी है। और इसमें इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है जो मृतक है वो नाबालिग है। उसके बारे में उम्र की जानकारी की जा रही है। ये 17-18 वर्ष के आसपास इसकी उम्र बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का